वेलकम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम टू पोर्ट नेटवर्क्स को क्विकली रिवाइज करेंगे अपने एंड सम एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। व्हाट इज़ टू पोर्ट नेटवर्क? तो डेफिनेशन में जाएंगे तो देखेंगे अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स थ्रू विच अ करंट में एंटर और लीव अ नेटवर्क इज़ नोन एज पोर्ट। इसका मतलब ये है कि पेयर्स ऑफ टर्मिनल, एक टर्मिनल्स का पेयर है, इसमें से या तो करंट लीव कर सकता है और एंटर करता है, उसको हम पोर्ट्स जानते हैं। तो पोर्ट के अंदर एक पेयर होता है जिसके अंदर हम करंट या तो लीव करेगा, एंटर करेगा। फिर तो अ टू पोर्ट नेटवर्क हैज़ टू टर्मिनल पेयर्स। तो टू पोर्ट नेटवर्क के पास टू टर्मिनल्स पेयर होते हैं। तो एक पोर्ट के पास टू टर्मिनल्स होते हैं, एक से एंटर करेगा और एक से लीव करेगा। और इसी प्रकार हर पोर्ट में ऐसा होता है। तो टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा कि तो दो से एंटर करेगा और दो से बाहर निकलेगा करंट। तो टू पोर्ट नेटवर्क इज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विद टू सेपरेट पोर्ट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि करंट I1 एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट I1 लीव कर रहा है। तो एक पोर्ट ये हो गया। दूसरे साइड में हम दूसरा पोर्ट देखेंगे, I2 हमारा एंटर कर रहा है और I2 हमारा लीव कर रहा है। तो यहाँ पे दो पोर्ट हैं, तो इसको टू पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। तो इस टू पोर्ट नेटवर्क की स्टडी करने के लिए हमारे पास देर आर 6 पैरामीटर्स फॉर द स्टडी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क को समझने के लिए हमें 6 पैरामीटर्स आने चाहिए। पहला है इम्पीडेंस पैरामीटर और जेड पैरामीटर और ओपन सर्किटेड। जिसको हम इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं, जेड पैरामीटर भी बोलते हैं और ओपन सर्किटेड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, जब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। दूसरा हमारा है एडमिटेंस पैरामीटर और वाई पैरामीटर और शॉर्ट सर्किटेड पैरामीटर। तो एडमिटेंस पैरामीटर, वाई पैरामीटर, शॉर्ट सर्किटेड। तो जैसे इसमें देख सकते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर है, तो इम्पीडेंस पैरामीटर, इम्पीडेंस जो होता है उसको जेड से लिखते हैं, एडमिटेंस को वाई से लिखते हैं, इसलिए इसको जेड पैरामीटर और नीचे वाले को वाई पैरामीटर बोलते हैं। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्यों है, आगे चल के बताएंगे उसमें। फिर है हाइब्रिड पैरामीटर और इसको एच पैरामीटर्स भी बोलते हैं। फिर जी पैरामीटर है, इसको इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हैं। फिर पांचवा है ट्रांसमिशन पैरामीटर या इसको ABCD पैरामीटर भी बोलते हैं। और जो लास्ट है इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर, इसको इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है और उसकी स्टडी करने के लिए हमको किस किस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पहला है जेड पैरामीटर है, इम्पीडेंस पैरामीटर। तो थोड़ा हमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो जेड पैरामीटर या इम्पीडेंस पैरामीटर बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपना सबसे पहले एक नेटवर्क देखते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है उसके अंदर हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, तो V1 वोल्टेज, I1 करंट, V2 वोल्टेज, I2 करंट। तो इनका जो रिलेशन होता है पैरामीटर के साथ क्या होता है, तो इसमें V1 और V2 का रिलेशन होता है। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। मतलब यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा V1 वोल्टेज है और V2 वोल्टेज है, इनको हम क्या करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं और I1 I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं। और फिर यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेते हैं और फिर इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं V1 V2 और जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स और I1 V2। तो यहाँ से हमको एक जेड पैरामीटर मिल जाते हैं। अब जेड पैरामीटर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर कंडीशन लगा के हम करते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे Z11 चाहिए तो इस वाले टर्म को जीरो कर देंगे, इसके लिए हम I2 को जीरो कर देंगे। I2 को जीरो करने का मतलब क्या है कि करंट हमारा जीरो हो गया। करंट कब जीरो होता है, जब सर्किट ओपन होता है। तो यहाँ पे हम I2 जीरो मतलब आउटपुट पोर्ट को ओपन कर देंगे, फिर हमको V1 और I1 मिल जाएगा KVL लगा के। फिर Z12 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, I1 को जीरो कर देंगे, इनपुट जो पहला वाला टर्मिनल है वहाँ पे, और पहले वाले पोर्ट को उधर ओपन कर देंगे और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो I2 और I1 को जीरो करके हमको चारों पैरामीटर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन में इनको ध्यान से समझेंगे। इसका जनरल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि I11 Z11 और Z12 I2 और Z21 I1 Z22 I2 और V2। मतलब क्या है इसका है,
अगर हम इक्वेशन में ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है V1 है, तो क्या करेगा, V1 वोल्टेज ओपन, फिर ये जो Z11 है और इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, तो Z11 का नेचर क्या है, एक रेजिस्टिव नेचर है, तो एज ए इम्पीडेंस लगा देंगे और इसे I1 करंट फ्लो कर रहा है। और Z12 और I2 क्या है, एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहे हैं जो दूसरे पोर्ट की करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे पोर्ट में भी हम देख सकते हैं कि I2 करंट Z22 से फ्लो कर रहा है और यहाँ पर भी एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। तो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि अगर हमारा Z11 हमने Z पैरामीटर बना लिए, तो अगर हमारा Z11 और Z22 अगर हमारा सेम आ रहा है तो क्या होगा, तब हम टू पोर्ट नेटवर्क को सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पे दिया हो कि नेटवर्क सिमेट्रिकल है, मीन्स Z11 और Z22 क्या है, सेम है। और दूसरा पॉइंट है, अगर Z12 और Z21 सेम आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा कि नेटवर्क हमारा रेसिप्रोकल होगा। तो ये तो बात थी हमारी टू पोर्ट नेटवर्क की। तो जेड पैरामीटर हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे इसका अच्छा सा न्यूमेरिकल। तो इस तरह का न्यूमेरिकल अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एनफ इसी टाइप से आएंगे, या तो टी नेटवर्क या तो पाई नेटवर्क आएगा। तो फाइंड द जेड पैरामीटर ऑफ द सर्किट सोन इन द फिगर। अब इसका हमको जेड पैरामीटर निकालना है, तो इसके लिए कई सारी अलग अलग मॉडल्स के लिए ट्रिक्स भी हैं, लेकिन हमको ट्रिक्स नहीं देखना है क्योंकि हमको सेमेस्टर एग्जाम के लिए करना है, तो हमको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने कंडीशंस लगाई थी, तो अप्लाइंग केवीएल फॉर क्लोज लूप I2 बराबर 0, क्या कर देंगे हम I2 को 0 कर देंगे, मतलब इसको ओपन ही रखेंगे I2 को, और एक पोर्ट को ओपन करेंगे तो दो पैरामीटर निकल आएंगे, दूसरे पोर्ट को ओपन करेंगे फिर अगले दो पैरामीटर निकल आएंगे। तो हमने I2 को 0 किया, तो हमने क्या किया, आउटपुट पैरामीटर जो ये आउटपुट पोर्ट है इसको हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, और फिर इसको हमने क्लोज कर लिया। तो इसके लिए हम क्लोज लूप के लिए केवीएल इक्वेशन इस क्लोज लूप में हम लगाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 12i1 6i1 V1। केवीएल केसीएल तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कंडीशन बन के V1/I1 18 ओम आ जाएगा, तो Z11 की वैल्यू 18 ओम आ गई। फिर क्या करेंगे, अप्लाइंग केवीएल फॉर आउटर लूप, तो बाहर वाले लूप के लिए हम केवीएल अप्लाई करेंगे इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, -V2 3 × 0 6i1। अब 3 × 0 का मतलब क्या है, क्योंकि जो 3 ओम के क्रॉस I2 0 होगा, क्योंकि वो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट होने की वजह से I2 करंट हमारी 0 हो जाएगी, तो इसलिए हमने इक्वेशन में 0 लिख रखा है। और यहाँ से V2/I1 आ जाएगा 6 ओम, जिसको हम Z21 भी बोलते हैं। तो दो पैरामीटर हमारे निकल आए। फिर रीड्रॉ करेंगे सर्किट, दूसरे वाले सर्किट में क्या करेंगे, हम I1 को 0 कर देंगे। I1 को 0 करने का मतलब है कि जो पहला वाला पोर्ट है, इनपुट साइड का पोर्ट, तो उसको क्या करेंगे, इस पोर्ट को ओपन कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि I1 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम केवीएल लगाएंगे पहले क्लोज लूप के लिए यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से Z22 की वैल्यू निकल आएगी, और आउटर लूप के लिए निकालेंगे, और यहाँ पे 12 ओम के क्रॉस 0 हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हमारे 6 ओम आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आप अपने किसी भी मटेरियल से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं एडमिटेंस पैरामीटर्स पे। तो एडमिटेंस पैरामीटर निकालने के लिए आपको सबसे पहले एडमिटेंस पैरामीटर्स का नॉलेज होना चाहिए। एडमिटेंस पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर या वाई पैरामीटर्स भी इसको बोलते हैं। तो उसमें पहले आपने देखा था इम्पीडेंस पैरामीटर। तो इम्पीडेंस पैरामीटर में क्या था कि आपका V1 और V2 जो वोल्टेज था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था और I1 I2 इंडिपेंडेंट था। तो इसमें एडमिटेंस, यहाँ पर हम एडमिटेंस पैरामीटर पढ़ रहे हैं, तो हमारा I1 और I2 क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, V1 और V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I1 I2 और यहाँ पे Y पैरामीटर्स हो जाएंगे और V1 V2 हो जाएगा। तो Y11 इज इक्वल टू I1/V1, V2 बराबर 0। मतलब अब यहाँ पे हमने V2 को 0 कर दिया, मीन्स क्या किया, वोल्टेज कब 0, तो वोल्टेज 0 की कंडीशन मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ पे हमारा V2 इज इक्वल टू 0 आ गया। और तो इस तरह से शॉर्ट सर्किटेड पैरामीटर भी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट सर्किट करके निकालते हैं,
और इम्पिडेंस वाले में हम ओपन करके कंडीशंस बना रहे थे तो ओपन सर्किटेड पैरामीटर था। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन लगा के हम कर सकते हैं। फिर क्या होगा, जनरल इक्विवेलेंट सर्किट। तो जनरल इक्विवेलेंट सर्किट के लिए यहाँ पे एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस है तो क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल में लगा देंगे वोल्टेज सोर्स के साथ y11, और इधर i1 करंट फ्लो कर रही है, और एक डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे लगा है, दूसरे साइड भी डिपेंडेंट सोर्स लगा है। तो यहाँ पे इस बार जो डिपेंडेंट सोर्स है वो क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स दोनों में। और इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे सर्किट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन होता है जेड और वाई पैरामीटर में। जो वाई पैरामीटर की मैट्रिक्स होती है इन्वर्स होती है जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स। अगर आप जेड पैरामीटर निकालना जानते हैं तो जेड पैरामीटर निकाल के आप इसका इन्वर्स कर देंगे, आपको वाई पैरामीटर पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में। अब हाइब्रिड पैरामीटर क्या होते हैं, तो हाइब्रिड पैरामीटर्स इसलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम रिलेशन दो इक्वेशंस का बना रहे हैं, एक V1 I2, तो फर्स्ट पोर्ट का वोल्टेज हो जाएगा, सेकंड पोर्ट का करंट हो जाएगा। तो हाइब्रिड पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसका यूज करके हम कई सारी एनालिसिस बीजेटी के अंदर करते हैं अपना। तो इसमें होता क्या है कि ये जो पैरामीटर, जो चारों पैरामीटर होते हैं, ये अपना अलग एक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब अलग ही नेचर होता है इनका। जैसे H11 हमारा एक बन जाता है क्या, इम्पीडेंस, और H22 बन जाता है हमारा एडमिटेंस, और H12 जो हमारा बनता है वो, तो H12 जो हमारा बन जाता है वो वोल्टेज गेन होता है, कैसा, रिवर्स वोल्टेज गेन। और इधर फॉरवर्ड करंट गेन होता है I1 I2 H21। तो चारों का नेचर अपना अलग अलग होता है। तो हाइब्रिड पैरामीटर हम नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिड पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स देखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे।